क्या जंतर मंतर पर हुआ प्रोटेस्ट एक सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ था या फिर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ? आंदोलन हुआ और सरकार झुकी, इस्तीफा हुआ और कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक ने मंच पर हाथ पटक कर जीत का जश्न मनाया। इस जीत से पूरे देश में एक उम्मीद जगी कि सीजेपी अब हर राज्य में पेपर लीक के खिलाफ या फिर हाईटेक नकल के खिलाफ हल्ला बोलेगी। लेकिन लोगों को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर पर जो लीक हुआ उसके खिलाफ जो युवा है वो धरने पर बैठ गए और सीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी गायब रही। जो बच्चे जंतर मंतर पर दिखाई दिए यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी, वो झारखंड में जो रांची में चल रहा है ये प्रोटेस्ट उस पर गायब है, खामोश है, किसी तरह का कोई बयान नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अभिजीत दीपके का एक बयान आया कि मुझे टाइफाइड हो गया है और हमारा समर्थन उनके साथ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि टाइफाइड सिर्फ दीपके को हुआ है ना कि पूरी जो उनकी टीम है उनको हुआ है। लेकिन खामोशी इस बात का जिक्र कर रही है या उस पर ये बकायदा एक कह सकते हैं सवाल उठा रही है। तो ये जो प्रदर्शन था ये किसके खिलाफ था? पंजाब में आप हाईटेक नकल पर खामोश रहते हैं, क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पर देखा गया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो बकायदा मंच पर आते हैं और जंतर मंतर वहां पर बकायदा अभिजीत दीपके से मिलते हैं। उनकी जो पार्टी है उनके साथ जितने सदस्य हैं उनसे मुलाकात करते हैं और वहां पर आह्वान करते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन यहां पर सब खामोश है। पंजाब में हाईटेक नकल का मामला सामने आया, वहां के शिक्षा मंत्री ने भी माना, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी उस पर खामोश है। क्यों? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अब सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन एक टारगेट लेकर चल रहा था? जैसे ही वो टारगेट पूरा हुआ और खामोशी छा गई। क्या राज्य देखकर और पार्टी देखकर सीजेपी आंदोलन करेगी? दरअसल ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि चरमराई शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक मामले को लेकर चंद दिन पहले ही जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में युवाओं की आवाज गूंज रही थी और इस आवाज को लीड कर रहे थे कौन? कांग्रेस जनता पार्टी। मंच से सत्ता को ललकारा जा रहा था। नारे थे शिक्षा बचाओ, युवाओं का भविष्य बचाओ। जो सरकार कभी किसी के आगे नहीं झुकी वो बकायदा सीजेपी के आगे झुकी। फिर उसी सरकार ने एक दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। तो क्या आंदोलन सचमुच शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ था? तो क्या शिक्षा व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में खत्म हो जाती है? क्या युवाओं का भविष्य केवल जंतर मंतर तक सीमित था? झारखंड में अभ्यर्थी सड़क पर बैठ रहे हैं, पेपर लीक के आरोपों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। पंजाब में हाईटेक नकल के मामले चर्चा में आए, लेकिन जिन चेहरों ने दिल्ली में क्रांति का बिगुल बजाया था उनकी आवाज वहां क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या आंदोलन का भी कोई जीपीएस होता है? क्या विरोध का भी कोई राजनीतिक नक्शा होता है? जहां अपना निशाना दिखा वहीं क्रांति, जहां अपनी सरकार या अपने सहयोगी सवालों के घेरे में हो वहां खामोशी। और ये खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रही है कि जंतर मंतर पर जो हुआ वो क्या था? क्यों कांग्रेस जनता पार्टी की पूरी टीम जो है वो खामोश हो गई है? क्या पूरी टीम को टाइफाइड हो गया है या फिर उस टीम के पीछे कोई ऐसे लोग थे जो सत्ता में परिवर्तन चाहते थे, जो चाहते थे कि एक बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए, बाद में हम देखेंगे और उसके बाद सरकार को किस तरह से घेरना है, कौन कौन से मंत्री निशाने पर लेने हैं वो तय किया जाएगा। क्या इसका मकसद ये था? दरअसल फिल्मों में एक डायलॉग है, जब तक निशाना पूरा नहीं होता बंदूक गरजती रहती है, निशाना पूरा होते ही सन्नाटा छा जाता है। तो क्या बंदूक ने इसलिए गरजना बंद कर दिया क्योंकि मंत्री का इस्तीफा लेकर निशाना पूरा हो गया? सवाल यह है कि जंतर मंतर की बंदूक शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ चली थी या फिर सिर्फ एक राजनीतिक निशाने पर? अगर उद्देश्य युवाओं का भविष्य था तो फिर हर राज्य का युवा बराबर होना चाहिए। अगर लड़ाई पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ थी तो फिर हर सरकार से एक जैसा सवाल होना चाहिए। अगर जवाबदेही सिर्फ विरोधी दलों की सरकारों से
मांगी जाएगी और अपने राजनीतिक साथियों पर चुप्पी रहेगी तो सवाल उठेंगे ही। लोकतंत्र में आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, व्यवस्था की खामियों के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि छात्र का भविष्य ये नहीं देखती और ना ही पूछती है कि उसकी परीक्षा किस दल की सरकार में हुई थी। उसका सपना सिर्फ इतना पूछता है, क्या उसे ईमानदार मौका मिला? आज देश का युवा जवाब चाहता है। क्या आंदोलन सिद्धांत से चलेगा या राजनीतिक सुविधा से? क्या आवाज हर अन्याय पर उठेगी या सिर्फ चुनिंदा मंचों पर? क्रांति की सबसे बड़ी परीक्षा मंच पर हाथ मारने से नहीं होती, उसकी असली परीक्षा तब होती है जब अपने और पराये के बीच एक ही तराजू रखा जाए, वरना इतिहास यही लिखेगा, कुछ आंदोलन व्यवस्था बदलने निकले थे और कुछ सिर्फ सत्ता के मोहरे बदलने। तो क्या ये आंदोलन जो जंतर मंतर पर हुआ था, ये व्यवस्था बदलने के लिए हुआ था या फिर सत्ता के मोहरे बदलने के खिलाफ? दरअसल हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि जहां जहां नकल हुई है, जिस जिस राज्य में नकल हुई है, उस नकल में या जिस जिस राज्य में पेपर लीक हुए हैं, वो पेपर लीक जो थे वो नीट के पेपर लीक से अलग थे क्या? या फिर नीट की परीक्षा देने वाले जो बच्चे और दूसरे राज्यों में हो रहे पेपर लीक के छात्र या बच्चे जो हैं वो अलग हैं? सरकारें अलग अलग थी तो फिर क्यों ना माना जाए कि आप एक टारगेट लेकर चले थे? कितने दिनों से झारखंड के रांची में बकायदा जो युवा है वो बैठे हुए हैं, भरी बरसात में बैठे। आप देखिएगा कि कैसे टेंट लगाकर, छाता लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी और भी जो पार्टियां हैं, वो उनसे मिल नहीं रही हैं। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल थे वो उनसे नहीं मिल रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यहां पर अव्यवस्था और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बाढ़ लादी वीडियो की, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स भी गायब दिख रहे हैं। जो उनके ऑनर्स हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी गायब दिख रहे हैं। तो क्या जो जंतर मंतर पर हुआ वो फिक्स टारगेट था, तय जनता को करना है? आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि झारखंड के बच्चों को, युवाओं को जो पेपर लीक के व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको न्याय मिल सके। और रेडियो संवाद को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वो जो बेल वाला बटन है वो जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर एक नई खबर के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।